Students, class 12. Today we are going to study the second stanza of the poem The Tribute, composed by Thomas Gay. कल हमने आपको बताया था ट्रिब्यूटी का जो पहला स्टेंजा है उसके विषय में अध्ययन हुआ। आप पढ़ चुके हैं। पहले स्टेंजे में ये बताया गया है कि सच्ची सुंदरता आखिरकार है क्या, व्हाट इज ट्रू ब्यूटी। बहुत अच्छी कविता है। सच्ची सुंदरता कहते किसे हैं? तो पहले स्टेंजा में उन्होंने बताया था कि वो जिसके गाल गुलाबी हों, जिसके ओंठ मूंगे जैसे हों, जिसकी आंखें तारों जैसी चमकदार हों, उस स्त्री को लोग ब्यूटीफुल कहते हैं, उसको सच्ची सुंदरता मान लिया जाता है। लेकिन कवि ने इस स्टेंजा में यह बता दिया है कि ये सच्ची सुंदरता नहीं है। थोड़े दिन के बाद जैसे जैसे समय बीत जाता है ये ब्यूटी भी समाप्त हो जाती है। जो सौंदर्य का आकर्षण है वो अपने आप में बिल्कुल समाप्त हो जाता है, और जो प्रेम की ज्वाला जो जला करती है, प्रेमाग्नि जो जल धधकती रहती है, वो धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है। तो दिस इज ए फ्यूजिकल ब्यूटी एंड दिस ब्यूटी इज नॉट ए परमानेंट ब्यूटी, इट इज ए टेम्परेरी ब्यूटी, इट इज मोमेंटरी ब्यूटी। एंड इन द सेकंड स्टेंजा द पोएट टेल्स व्हाट इज ट्रू ब्यूटी। आखिरकार सच्ची सुंदरता है क्या, किस चीज को सच्ची सुंदरता कहा जाएगा? बच्चों देखिए, बहुत अच्छा स्टेंजा है दूसरा वाला, मैं पढ़ रहा हूँ। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटिल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक्स आर लिप्स आर आईज। इसमें ये बता रहे हैं सच्ची सुंदरता ये है जिसके पास ये चीजें हैं, उसको समझ लो कि वास्तव में वही सच्ची सुंदरता उसके पास है। और जिसके शरीर की सुंदरता है और ये चीजें नहीं है तो उसको सुंदर कभी माना ही नहीं जा सकता है। जैसे बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड जिसके पास है, स्टीड फास्ट माइंड दृढ़ विचार जिसके अंदर है, जिस नायिका के अंदर, जिस नायिका के पास, जिस युवती के पास दृढ़ विचार है, उसके मस्तिष्क में विचारों में बदलाव नहीं होता है, उसके स्टीड फास्ट माइंड वाली है और स्मूथ माइंड वाली। स्मूथ माने वैसे स्मूथ माने चिकना होता है, लेकिन चिकना का यहाँ पर भाव लिया जाएगा। चिकना का मतलब जिसके विचार समरस होते हैं, बराबर विचार रखने वाली जो होती है, और जिसके विचार दृढ़ होते हैं उसको सच्ची सुंदरता मानी जाती है। और आगे जेंटिल थॉट्स, जिसकी सोच, जिसके थॉट्स मीन्स विचार बड़े जेंटिल हों, बड़े अच्छे विचार जिसके मन के अंदर रहते हों, उसको जेंटिल थॉट्स कहा जाता है, वो उसकी सच्ची सुंदरता है। एंड काम डिजायर्स, और जिसकी डिजायर्स माने इच्छाएं काम हों, काम माने शांत, जिसकी शांत इच्छाएं हों, अर्थात जो इच्छाओं के बस में ना हो, अर्थात जिसकी इच्छाएं जैसी परिस्थिति मिल जाए उस परिस्थिति के अनुसार एक भाव रहे, समान रहे, अच्छा है तो, खराब है तो, बुरा है तो, कोई बहुत बड़ी तड़फड़ाहट, बहुत बड़ी छटपटाहट किसी चीज को पाने की उसके अंदर ना रहे, ये कहा जाता है काम डिजायर्स। ये सच्ची सुंदरता है। और क्या है? हार्ट, जिसका हृदय, हार्ट्स हृदय, दिल काहे से विद इक्वल लव कंबाइंड, भरा हो, दिल उसका भरा हो, हृदय उसका भरा हो, काहे से? इक्वल लव से। इक्वल लव माने होता है समान प्रेम से, कंबाइंड माने मिश्रित, मिला हुआ। उसके हृदय में समान प्रेम भरा हो, अर्थात सबके प्रति उसके मन के अंदर एक प्रेम की भावना हो, समान प्रेम की भावना हो, घृणा ना हो, ईर्ष्या ना हो, प्रेम में पक्षपात ना हो, मानव जाति के लिए, मानव मात्र के लिए, सबके लिए उसके अंदर एक प्रेम की भावना भरी हो। और किंडल नेवर डाइंग फायर्स, और इससे क्या होता है? ये किंडल माने जागृत करती हैं, उत्पन्न करती हैं चीजें। नेवर डाइंग फायर्स, नेवर मीन्स कभी ना, डाइंग माने मरने वाली, फायर्स माने प्रेम की ज्वाला। जिनके अंदर जिस
जिस स्त्री के अंदर ये चीजें होती हैं, उसके अंदर की जो प्रेम की ज्वाला, जो उससे प्रेम करने वाला होता है, उसके अंदर की ज्वाला कभी भी समाप्त नहीं होती है। जबकि शारीरिक सुंदरता रखने वाली औरत के प्रेम की ज्वाला बुढ़ापा आते आते उसकी ज्वाला प्रेम की समाप्त हो जाती है। जबकि इन चीज़ों को रखने वाली जो युवती होती है, उसके अंदर प्रेम की ज्वाला कभी समाप्त नहीं होती है। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, कवि कहता है कि जिसके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, ये गुण नहीं हैं, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ। डिस्पाइज, मैं उससे घृणा करता हूँ, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे उसके लवली चीक्स हों, चाहे सुंदर गाल हों, और चाहे लिप्स मूंगे जैसे लाल ओंठ हों, और चाहे आईज, चाहे तारों जैसी सुंदर आंखें क्यों ना हों, अगर ये चीज़ें नहीं हैं, कौन चीज़ें, एक बार फिर से, समान और दृढ़ विचार उसके अंदर नहीं है, नेक विचार नहीं रखती है वो, उसकी इच्छाएं शांत नहीं है, उसका हृदय जो है समान प्रेम से भरा नहीं है, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो चाहे जितनी वो खूबसूरत हो, चाहे जितने अच्छे गाल हों, चाहे जितने अच्छे ओंठ हों, चाहे जितनी अच्छी आंखें हों, मैं उससे घृणा करता हूँ। नाउ एक्सप्लेन इन इंग्लिश, द पोएट डिस्क्राइब्स in the second stanza about the true beauty. True beauty belongs to our heart and our mind, our thoughts, our thinking is the main source of beauty and true beauty. True beauty depends on our thought. If our thoughts, if our thinking is gentle, if our activity, if our character is good, it means we have true beauty. And our mind should be steadfast, our mind should be firm, and our thought should be controlled. Mind should be controlled, and there should be love, equal love in our heart, for not for a people, for some people, or there should be love in our heart for every creature of this universe. And the lady who has such characteristics of life, she is called a true beautiful woman, and it is her true beauty. And if she is very beautiful physically, her eyes are shining just like stars, her lips are red as coral, and her cheeks are as beautiful as rose. But if she has not such kinds of virtues, such kinds of characteristics, she cannot be called a beautiful woman. So now you have to explain the second stanza of this particular poem. It is very, very important poem. And tomorrow I will give you central idea of this particular poem, and you have to read it, and as well as you have to learn it. Now today it is your homework to explain the last stanza of this poem. Thank you.